हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 का जैसा कि हम लोग प्रश्नावली 3.2 तो पढ़ चुके हैं। पूरा हम लोग थ्योरी, पूरा एग्जाम्पल, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्सरसाइज पूरा मतलब गर्दा उड़ा दिए हम लोग। बिल्कुल इजी तरीका से हम लोग पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है या किसी भी हमारे स्टूडेंट को। ठीक है, अब खत्म तो हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रश्नावली 3.3। लेकिन जैसा कि बताए हैं आप लोग को प्रश्नावली 3.2 में कि सबसे पहले कि हमारा जो प्रश्नावली 3.2 में फार्मूला जो यूज हो रहा था, जो थ्योरी यूज हो रहा था, उसी तरह इसमें भी हम लोग काम करने वाले हैं। ये तो आपको पता है। तो हम पहले सीखेंगे प्रश्नावली 3.3 का थ्योरी सीखेंगे। ओके, आइए चलिए चलते हैं थ्योरी में क्या है पढ़ना हम लोग को। तो थ्योरी में आपको सबसे पहले पढ़ना है अभिहु का परिवर्तन। अभिहु का परिवर्तन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अभिहु का परिवर्तित गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और क्या पढ़ना है? सममित तथा विषम सममित अभिहु, साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये टॉपिक हो गया। और एक अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, इसमें 4 या 5 टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोग को। प्रश्नावली 3.3 को करने से पहले देखिए, पहले ध्यान से सुनिए। जिनको प्रश्नावली 3.3 अच्छा करना है, बहुत अच्छे से समझना है कि एक बार बना ले कभी नहीं भूलना है, उसके लिए आप लोग को जो भी बताने जा रहे हैं थ्योरी, इस वीडियो को अच्छे से देखना होगा, इसको अच्छे से कमांड करना होगा। उसके बाद आप लोग 3.3 बनाने में कोई दिक्कत आप लोग का नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम सिखाएंगे प्रश्नावली 3.3 का थ्योरी, और उसके बाद अभी भी नहीं आपका प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट होगा। इससे पहले क्या पढ़ाएंगे आप लोग को? एग्जाम्पल। इसका जो एग्जाम्पल है प्रश्नावली 3.3 का, ये पूरा खत्म करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रश्नावली 3.3। जब इतना पढ़ लेते हैं ना मेरे दोस्त, दुनिया के किसी भी कोना में कोई भी स्टूडेंट बैठा होगा, कितना भी वो मैथ में वीक क्यों ना होगा, मैं मतलब गारंटी कर रहा हूं, ऐसा में नहीं बोलना चाहिए, बट मैं आपसे गारंटी कर रहा हूं। आप ही खुद बताओ, नहीं समझ आते हो? आप खुद बताओ, समझते हो नहीं समझते हो? बताओ, कोई भी स्टूडेंट समझ सकता है नहीं समझ सकता है? अब मैं आज दिल से आपसे पूछ रहा हूं, आप ही बता दो। हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए, समझ सकता है? 100% समझ सकता है। अब यदि न्यू स्टूडेंट है, अब देखिए वीडियो को, पता चल जाएगा आपको। हमारा टारगेट है कि हमारे इंडिया में कहीं भी कितना भी वीक स्टूडेंट क्यों ना हो मैथ में, उसको आगे लाना है, उसको भी 90+ लाना है। ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। ओके, हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3 का पहले थ्योरी। लेट अस स्टार्ट। तो चलिए देखिए, ये हमारा रहा प्रश्नावली 3.3। लेकिन इससे पहले हम लोग इस एक्सरसाइज को करने से पहले क्या बोले हैं? थ्योरी पढ़ाने के लिए। तो देखिए, इसमें थ्योरी क्या है, कंसेप्ट क्या है, फार्मूला क्या है, उसको सीखेंगे। हमारा देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रश्नावली 3.3 का जो थ्योरी है यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले देखिए, अभिहु का परिवर्तन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ये हमारा सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिहु का परिवर्तन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे 3.3 में बहुत काम देगा। ओके, उसके बाद अभिहु के परिवर्तन के गुणधर्म आगे है हमारा सममित तथा विषम सममित अभिहु यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसी चीज़ हम सारा चीज़ पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। आप लोग को प्रश्नावली जो आपका यहाँ पर मेरे दोस्त देखिए, जो 3.3 है, इसको करने से पहले सारा थ्योरी, सारा कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल, उसके बाद इस थ्योरी को, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएंगे। तो सभी चीज़ उन्हीं लोग को मिलेगा जो लोग मेंबरशिप में जुड़े हैं। यदि आप मेंबरशिप में नहीं जुड़े, आप जुड़ सकते हैं। ओके, स्क्रीन पर नंबर आता होगा, देख सकते हो वहाँ पर, वहाँ से आप कॉल या मैसेज करके मेंबरशिप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले अभिहु का परिवर्तन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये देखिए हमारा होता है प्रश्नावली 3.3 डाल दिए हैं। ये हमारा क्या होगा? प्रश्नावली 3.3 का थ्योरी का वीडियो है। ठीक है, थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, थ्योरी कंप्लीट रहता है ना, तो कोई भी बुक के आराम से टच कर सकते हो, बना सकते हो। लेकिन यदि थ्योरी अच्छा नहीं तो आप किसी भी बुक को बना नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए, क्या पहला था हमारा टॉपिक था? अभिहु का परिवर्तन। लिख लेते हैं, अभिहु का परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। ठीक है, इंग्लिश नाम भी जानना जरूरी है। ट्रांसपोज ऑफ ए
मैट्रिक्स। ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अभिहु का परिवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ईजी। पहले इसका हम परिभाषा लिखवाते हैं, ठीक है। ये कहता है कि यदि किसी दिए गए अभिहु a इजकल टू aij m गुना n, ओके, के क्षैतिज को स्तंभ को, ठीक है, स्तंभ या नहीं, स्तंभ को क्षैतिज या हाँ ठीक है, क्षैतिज को स्तंभ या स्तंभ नहीं, स्तंभ में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है, उसे हम अभिहु का परिवर्तन कहते हैं। इस बात को समझिए। कह रहा है कि यदि किसी दिए गए अभिहु, मान लो कोई अभिहु दिया गया है, तो क्षैतिज को स्तंभ या स्तंभ में, ठीक है, क्षैतिज को स्तंभ या स्तंभ को, अच्छा मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा डिफिनेशन, देखिए यहाँ पर यदि किसी दिए गए अभिहु a इक्वल टू aij m गुना n के क्षैतिज को, ठीक है, क्षैतिज को स्तंभ में या स्तंभ को, यहाँ पर छूट गया, स्तंभ लिख लीजिए, स्तंभ को क्षैतिज में, क्षैतिज को किसमें, स्तंभ में, यानी रो को कलन में, ठीक है, रो को कलन में, क्षैतिज को क्या बोलते हैं, क्षैतिज को हम लोग क्या बोलते हैं, रो, और कलन को स्तंभ, यानी रो को कलन में या कलन को रो में। हिंदी में क्षैतिज को स्तंभ में या स्तंभ को क्षैतिज में बदल दिया जाता है, उसे अभिहु का परिवर्तन कहते हैं। इससे हम, अभी आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, बहुत ईजी है, एग्जाम्पल बताएंगे ना आप लोग को बिल्कुल समझ में अच्छा से आएगा। इससे a पावर में डाल दो t, ऐसे a पावर में t ऐसा कर दो, या a पावर में 1 डाल दो, इसको क्या बोलेंगे, द्वारा सूचित किया जाता है, किसको, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सूचित किया जाता है। बात समझ में आया आप लोग को, एक बार फिर से समझाएंगे। अभिहु का परिवर्तन कहता है कि यदि किसी दिए गए कोई अभिहु हो, उसको अभिहु का परिवर्तन करना होगा, तो क्षैतिज को स्तंभ में यानी रो को कलन में कर दीजिए, या स्तंभ को क्षैतिज में यानी कलन को स्तंभ में, कोई एक में इसको चेंज कर दो, उसी को क्या बोलेंगे, अभिहु का परिवर्तन। और अभिहु के परिवर्तन को a के पावर t या a डैश द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल से हम सारा चीज़ कंप्लीट कराएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, ठीक है। हम हैं तो बिल्कुल आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को बहुत अच्छे से मैथ सिखाने वाले हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं कोई अभिहु है aij गुना n, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a डैश या a t इजकल टू aji n गुना m। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि a इजकल टू इतना दिया था, ठीक है, तो aij था, m गुना n था। जब हम इसको अभिहु का परिवर्तन करेंगे, a डैश a t दोनों एक ही बात है, निकालेंगे तो ये दोनों रो को कलन में, कलन को रो में करना पड़ता है। देखो रो को कलन में, कलन को रो में, मतलब चेंज हो गया, आई जे था तो जी आई हो गया, एम एन था तो एन एम हो गया। अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, फिर से देखिए, ये हमारा एक डिफिनेशन द्वारा परिभाषित किए हैं, उस मेथड से समझाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम और एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कराते हैं आपको। जैसे a इजकल टू दिया रहेगा 1 2 3, देखिए एक रो है और कलन कितने, 1 2 3, 3 कलन है। तो इसको हम मान लीजिए a इजकल टू इतना दिया गया है। अब आपसे बोल दिया जाए
किसका अभिहु का परिवर्तन बताइए, यानी ए डैश या बोल देगा ए टी, ए टी। कोई एक ही लिखना जरूरी है, अभी आप लोग को सिखा रहे हैं इसलिए कि आप लोग का याद हो जाए, ठीक है, कि दोनों एक ही बात होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा यही वाला लिखेंगे, अभी इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। इस बार लिख दिया, लेकिन अगला बार से सिर्फ इसको यूज करेंगे। ऐसे दोनों आप यूज कर सकते हो, लेकिन कहीं भी एक ही यूज करना। हम बताने की ना कोशिश कर रहे हैं दोनों साथ में, कि दोनों से हम स्विच कर सकते हैं अब, लेकिन जब बनाएंगे तो सिर्फ किसी एक को यूज करना, आप लोग भी और हम भी सिर्फ एक ही यूज करेंगे। तो इसको हम ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि हमारे एनसीईआरटी बुक में यही यूज किया गया है। ओके, क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, आपसे क्या बोले थे, ये रो है, रो को कलन में चेंज कर दीजिए या कलन को रो में चेंज कर दीजिए। तो ये रो को हम किस में चेंज कर देंगे, कलन में। तो ऐसे चेंज हो जाएगा 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा, कलन के रो कितना हो गया 1 2 3, कलन कितना 1। आपसे यही ने परिभाषा बोला था कि क्षैतिज को स्तंभ में यानी रो को कलन में कर दो या कलन को रो में कर दो, बात एक ही है, वही हमारा अभिहु का परिवर्तन कहलाता है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कि a इजकल टू है हमारा, मान लेते हैं कि 1 2 3 1 2 3 4 5 6। इसको मान लीजिए अभिहु का परिवर्तन निकालना है, कैसे निकालिएगा, तो a डैश लिख लेंगे और क्या करेंगे, इस रो को कलन में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको रो में है ना, अब कलन में इसको लिख दीजिए 1 2 3, ये रो है, कलन में लिख दीजिए 4 5 6। देखिए हो गया, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। और आपसे मान लीजिए बोल देता है कि आपको मान लीजिए ए डैश ही दिया है, अब पहले से ए डैश दे दिया, क्या दिया है ए बी सी। अब ए डैश दिया है, आपसे बोला जाए कि ए निकालिए, यानी अभिहु का परिवर्तन पहले से कर दिया गया है। अब अभिहु में लाना होगा तो क्या करेंगे, वही काम कर देंगे, रो में है ना तो कलन में चेंज कर देंगे ए बी सी, यानी 1/3 था, 3/1 हो गया। तो कैसे ही बोले, आपको ए दिया रहा है, बोले कि अभिहु का परिवर्तन में करिए, तो आप रो को कलन में चेंज कर दीजिए, ठीक है, कलन को रो में। और यदि आपको पहले से परिवर्तन में दिया रहेगा तो उसको भी वैसा ही करना होता है, ठीक है। मान लो पहले से ऐसा दिया है, आपको ऐसा करना है, तो उसको भी चेंज कर देंगे उसी तरह से जैसे कि चेंज कर रहे थे। तो ये बहुत ईजी है, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 100% हमारे सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि अभिहु का परिवर्तन क्या होता है, समझ में आ गया होगा। क्या होता है हमारा, होता है कि रो को कलन में कर दो या कलन को रो में चेंज कर दो, बात खत्म। ओके, अगला टॉपिक है आप लोग का, ठीक है, इस टॉपिक का नाम है अभिहु का परिवर्तन के गुणधर्म, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद करना होगा आप लोग को, ठीक है। अभिहु के परिवर्तन जो अभी पढ़े हैं कंसेप्ट उसी पर है, ठीक है। अभिहु के परिवर्तन के गुणधर्म, गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज, ओके, गुणधर्म। इंग्लिश में भी इसको लिख दें क्या, इसको इंग्लिश में लिख दें, चलिए छोड़िए या चलिए लिख देते हैं। कितने हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट, हमारे दोस्त लोग सोचते हैं कि सर इंग्लिश ही बताया करो, तो बता ही देते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ओके। अभिहु के परिवर्तन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फार्मूला याद करना होगा। क्या होता है कि जब a प्लस बी के पावर में ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसको डैश नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ऐसा लगने का मतलब a प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो इसका फार्मूला होता है कि एक बार a पर ट्रांसपोज कर देंगे, अब बीच में प्लस है तो प्लस, एक बार b के ट्रांसपोज कर देंगे, यानी हो जाएगा a का ट्रांसपोज और प्लस b का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या, परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए दूसरा फार्मूला है, ये तो प्लस वाला था और माइनस वाला है, तो माइनस वाला भी सब वही होगा, बीच में माइनस लग जाएगा, तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तीसरा जैसे ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए एक बार ए पर ट्रांसपोज मल्टीपल में है तो मल्टीपल में ही होगा, एक बार बी का ट्रांसपोज। ये हमारे मतलब एनसीईआरटी बुक में शायद ऐसा नहीं लिखा रहता है, हमारे एनसीईआरटी बुक में शायद ऐसा लिखा हुआ रहता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, इसको यूज किया गया है। तो दोनों का तो मतलब एक ही है, दोनों को तो गुना ही कराना है, तो किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है और किसी किसी बुक में ऐसा, और हमारे एनसीईआरटी बुक में भी यही यूज करता है शायद, ठीक है। याद तो नहीं आ रहा, लेकिन बुक में देखेंगे तो पता चल जाएगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ऐसे दोनों एक ही बात है।
आप लेकिन इसको ही याद करना क्योंकि हमारे एनसीईआरटी बुक से पैटर्न से चलता है, पूरा हमारा इंडिया जो है एनसीईआरटी बुक पर चलता है। ओके, चौथा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए का ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज, जब एक ही ए को दो बार ट्रांसपोज किया जाएगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, उसी चीज़ में परिवर्तन हो जाएगा, ए बन जाता है। जैसे यहाँ पर एक जगह बी भी कर सकता है कि बी का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज, तो बी हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी की जगह सी डी भी हो सकता है, तो आपका फॉर्मूला तो ही रहेगा ना, बस चेंज होते रहेगा लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। छठवां है के ए के पावर ट्रांसपोज, मतलब कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, के ए ट्रांसपोज। और आपसे कोई बोल दे कि के क्या है, तो के हमारा क्या है, के हमारा क्या होता है, नियतांक है। नियतांक मतलब कांस्टेंट। ओके, यहाँ पर के की जगह 1 2 3 4 5 ए बी सी डी रह सकता है। ठीक है, तो समझ में आया होगा अभिहु का परिवर्तन का गुणधर्म जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, और ये हमारा फार्मूला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए ये तो हो गया। अब देखिए अगला आपका कंसेप्ट आता है जो कि ये भी बहुत ज़रूरी है, हमारे इस पर बहुत सारा क्वेश्चन किया जाता है हमारे बोर्ड में भी। ठीक है, देखिए एक क्या होता है, समित तथा विषम समित अभिहु। समित ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समित तथा, हमारे क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, विषम समित अभिहु। इसको भी इंग्लिश में लिखते हैं, समित को इंग्लिश में बोलते हैं साइमेट्रिक, साइमेट्रिक एंड विषम समित अभिहु को स्क्यू साइमेट्रिक बोलते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये होता है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको पहले सिखाएंगे समित अभिहु क्या होता है, उसके बाद विषम समित अभिहु सिखाएंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ से टॉपिक डाल लीजिए कि समित अभिहु। समित अभिहु देखिए क्या होता है, इसको इंग्लिश में लिख दीजिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ये कहता है कि वह वर्गाकार, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझना है इसको, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। वह वर्गाकार अभिहु, वह वर्गाकार अभिहु ए इजकल टू ए आई जे एम गुना एन, जहाँ आई इजकल टू जे या एम बराबर एन, जिसमें ए इजकल टू ए का ट्रांसपोज या ए माइनस ए का ट्रांसपोज इजकल टू 0 हो, तो उसे समित अभिहु कहा जाता है, अभिहु कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने क्या करा दिया, हमको तो समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम है ना। देखिए समझिए, आपको हर एक स्टेप सिखाएंगे, हर एक पॉइंट सिखाएंगे। समित अभिहु का हम लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है, ये बात है ना। देखिए क्या कहता है कि वह वर्गाकार अभिहु, मतलब समित अभिहु कभी भी होगा वो वर्गाकार ही अभिहु में चलेंगे, हमेशा वो क्या होगा, वर्गाकार अभिहु होगा, जो कि पहले हम पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। वर्गाकार अभिहु, त्रिभुजकार अभिहु, इकाई अभिहु, मतलब सारा चीज़ सिखा चुके हैं। वर्गाकार मतलब क्या, उसका एम और एन का मान क्या होना चाहिए, सेम होता है। तो मान लीजिए वह वर्गाकार अभिहु जिसका आई और जे, आई मतलब रो, जे मतलब कलन, यानी एम इंटू एन क्या, रो ए कलन, मतलब ये दोनों जो होना चाहिए। जैसे हमारा वर्गाकार अभिहु क्या होता है, 1 2 3 4 और 2/2, यानी एम और एन, आई और जे, मतलब दोनों सेम होना चाहिए, उसी को वर्गाकार अभिहु बोलते हैं। तो सीधा यहाँ बोल ही दिया कि समित अभिहु कहलाता है कि वह वर्गाकार अभिहु जिसका आई और जे और एम और एन बराबर होना चाहिए। ये तो कन्फर्म है कि समित अभिहु वर्गाकार अभिहु होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। जिसमें ए इजकल टू ए डैश क्या होना चाहिए, जिसमें ए इजकल टू ए डैश जो होना चाहिए, या ए माइनस ए डैश इजकल टू 0 हो, तो उसे समित अभिहु कहते हैं। देखिए डिफिनेशन बना कि हमारा समित अभिहु का सीधा सी बात है कि ए ठीक है, ए दिया रहेगा माइनस,
और इसी का डैश यानी ट्रांसपोज निकाल देंगे, ए में से ए का ट्रांसपोज को माइनस कर दे और आ जाएगा 0, तो हम उसको बोलेंगे समित अभिहु। तो एक कंसेप्ट आप लोग को बहुत काम देने वाला है, ठीक है। इस कंसेप्ट को ध्यान दीजिए और समझिए। ए इजकल टू ए डैश कहिए या ए माइनस ए डैश इजकल टू 0 कहिए, बात एक ही है, ठीक है। दोनों ए बराबर ए डैश कह लो, ए प्लस इधर जाएगा तो माइनस ए डैश इजकल टू 0, दोनों तो बात एक ही हुआ ना। तो समित अभिहु किसको कहेंगे, ए इजकल टू ए डैश यानी ए का ट्रांसपोज को समित अभिहु कहेंगे। या पूरा डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो वह वर्गाकार अभिहु ए इजकल टू ए आई जे एम गुना एन आई इजकल टू जे या एम इजकल टू एन, जिसमें ए इजकल टू ए डैश या इसी का मतलब यह भी लिखें ए माइनस ए डैश इजकल टू 0 हो, उसे समित अभिहु कहा जाता है। तो मेन आपको यही याद रखना है, ए बराबर ए डैश होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, समित अभिहु। अभी क्वेश्चन कराएंगे ना तो आपका और कन्फ्यूजन दूर होगा, ओके। जैसे मान लेते हैं कि एक आपको एग्जाम्पल दे देते हैं कि आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दिया रहेगा कि हमारा साबित करना होगा कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, दे दिया कि 1 2 और 2 1, ठीक है। साबित करे कि ये हमारा समित अभिहु है, समित अभिहु है। एक क्वेश्चन कर दिया, तो कैसे करोगे, तो देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो दिया रहता है उसको मान लो, लिखो कि माना ए बराबर ए दिया हुआ है 1 2 2 1, ठीक है। और हमारा समित अभिहु क्या कहता है कि समित अभिहु कहता है कि ए बराबर ए डैश, ए चाहिए और ए डैश चाहिए। तो ए दिया है तो आपको ए ट्रांसपोज क्या, ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज निकालने आता है। कैसे निकालिएगा ए ट्रांसपोज, पता है ना कि इस रो को, जो रो दिया है ना, कलन में चेंज कर देंगे। तो 1 2, इस रो को भी किस में करेंगे, कलन में चेंज कर देंगे, 2 1। यही ना हमारा ट्रांसपोज, कोई अभिहु दिया रहता है और उसको ट्रांसपोज करना होता है तो रो को कलन में, कलन को रो में। हमने क्या किया, रो को कलन में चेंज कर दिया, इतना आ गया। ए का वैल्यू इतना, ए डैश का मान इतना। अब आपसे समित अभिहु जांच करने के लिए बोला है, तो समित अभिहु का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस ए डैश इजकल टू 0, यानी ए में से ए डैश निकालेंगे और 0 आ जाएगा तो बोलेंगे समित अभिहु है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस ए डैश, तो ए का वैल्यू कितना है, यही वाला है ना, 1 2 2 1 माइनस ए डैश का ये वाला है 1 2 2 1, माइनस करिए, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। देखो सब 0 आ गया, यानी 0 आ गया। देखो 0 आया कि नहीं आया, तो क्या बोलेंगे, हमारा समित अभिहु है। ओके, आइए एक और क्वेश्चन लेकर दिखाते हैं आपको, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। सेकेंड कि मान लीजिए कि आपको दिया है कोई अभिहु, ठीक है। ये अभिहु दे दिया, जैसे ए बी सी ए बी, ये अभिहु दिया गया है, ठीक है। तो कह दिया कि साबित करे कि समित अभिहु है। ओके, क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना ए इजकल टू ए बी सी, इसको ए मान लेंगे, बी सी ए बी, इसको ए मान लिए। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि समित अभिहु का जो फार्मूला होता है ए माइनस ए का ट्रांसपोज होता है, तो ए ट्रांसपोज भी निकाल लेंगे। हमें जब ए पता है तो ए ट्रांसपोज निकालने में क्या जाता है, क्योंकि हमको फार्मूला पता है ट्रांसपोज निकालने का। ये रो को कलन में चेंज कर दो, तो इस रो को कलन में चेंज कर दो, ए बी सी हो गया। इस रो को भी कलन में चेंज कर दो, बी सी ए हो गया। इस रो को भी कलन में चेंज कर दो, सी ए बी हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा समित अभिहु क्या कहता है कि ए माइनस ए डैश इजकल टू क्या होना चाहिए, 0। तो चलिए, ए का वैल्यू है ए वाला, लिखिए ए बी सी ए बी माइनस ए का ट्रांसपोज ए वाला है, लिख लो ए बी सी ए बी। ए में से ए जाएगा 0, बी में से बी जाएगा 0, सी में से सी जाएगा 0, बी में से बी जाएगा 0, सी में से सी जाएगा 0, ए में से जाएगा 0, सी में से सी जाएगा 0, ए में से जाएगा 0,
बी में से बी जाएगा 0, देखो हमारा 0 0 आ गया यानी 0 आ गया। ये हमारा क्या है, समित अभिव्यू है। तो अभी इसमें का बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और अंत में ऐसा भी लिख देंगे आप कि ए डैश इजकल टू ए, या समित अभिव्यू है। ओके, तो अभी आप लोग का क्वेश्चन मिलेगा, ये तो आपको पहचानने के लिए बस प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आप लोग पहले से चिन्ह पर चीज से बन जाए कि बाद में इसे जब बात करेंगे तो शर्माए नहीं हम लोग, ठीक है। ये हम करा रहे हैं, ठीक है। पहले से इनसे जान पहचान कर लीजिए कि क्या होते हैं, क्या इनका काम है, और जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम इनसे अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया समित अभिव्यू। अब आइए हम पढ़ेंगे विषम, था ना, विषम देखते हैं, विषम समित अभिव्यू। हम लोग समित देख लिए, अब विषम का भी बात कर लेते हैं। 2 नंबर में विषम समित अभिव्यू, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका टॉपिक हुआ। ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि ए इजकल टू माइनस ए का ट्रांसपोज, उसमें प्लस था इसमें माइनस होना चाहिए, यदि ए इजकल टू माइनस ए का ट्रांसपोज हो तो उसे विषम समित अभिव्यू कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, यदि ए इक्वल टू माइनस ए डैश हो तो उसे समित अभिव्यू कहा जाता है। कैसे पता करेंगे, आइए कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। ओके, आइए इनसे भी जान पहचान करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन ले लिए इस तरह का, जैसे ले लेते हैं 0 E F, ओके। यहाँ पर ले लिए माइनस E 0 G, और ले लेते हैं माइनस एफ माइनस जी, ले लेते हैं यहाँ पर क्या 0, ठीक है। अब इसको बोला जाएगा को साबित करे कि यह अभिव्यू विषम समित अभिव्यू है। ये आपसे बोल दिया गया, ठीक है। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अब आप सोचेंगे सर आपका क्वेश्चन कैसे याद है, तो आप देखिए क्वेश्चन आप लोग अभी नहीं याद करो, ठीक है। क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं होता है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोग क्वेश्चन बनाने आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होता है, ठीक है। बहुत सब इजी टॉपिक है, ओके। तो अभी पढ़ रहे हो, कुछ दिन बाद आप लोग समझ में सारा चीज़ आ जाएगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। कितने हमारे बच्चे पूछने लगते हैं सर आप क्वेश्चन कैसे बना लेते हो, अरे क्वेश्चन बनाने में क्या है, बस अभी तो स्टार्टिंग है आप लोग का। यदि खुद आप लोग ऐसा करोगे, जैसे आप लोग को आज हम पढ़ा रहे हैं, अपने छोटे भाई बहन को एक दिन आप लोग भी पढ़ाओगे, एक दिन आप लोग को भी टीचर बनना है, उसमें किसी न किसी बच्चे बन ही जाते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ा रहे हैं, कल आप पढ़ाइएगा, ऐसा तो होते ही रहता है, ठीक है। टेंशन ना लो, आप लोग भी सारा चीज़ आ जाएगा। हम भी जब पढ़ रहे थे तो हमको पता नहीं चल रहा था, सर से हम भी पूछ रहे थे बात बार बार, लेकिन सर बोले कि अरे प्रैक्टिस करो, अभी स्टार्टिंग है, आज ही सारा चीज़ थोड़ा सीख जाओगे, धीरे धीरे करके सारा आप लोग क्वेश्चन ही बनाने आ जाएगा, कैसे कहाँ पर लिखेंगे, क्या होगा तो क्या नहीं होगा, वो सब मालूम चल जाता है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो क्या करें, एक विषम समित अभिव्यू हमको क्या करना है, साबित करना है कि कैसे है। और विषम समित अभिव्यू क्या कहता है कि ए जो है, ए का जो वैल्यू रहता है माइनस ए का ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। कैसे होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले जो दिया रहता है उसको ए मान लेते हैं, माना ए इजकल टू 0 E F माइनस E 0 G माइनस एफ माइनस जी 0, ए दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए ट्रांसपोज तो आपको निकालने आता है निकालने ना, तो चलिए ए ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा चलिए बताइए। ए ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ए रो को क्या करते हैं कलन में चेंज करते हैं ना, रो को कलन में, तो 0 E F, इस रो को कलन में माइनस E 0 G, इस रो को कलन में माइनस एफ
माइनस जी जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से, हमको तो ए का ट्रांसपोज चाहिए नहीं, हमको चाहिए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पर माइनस लगा देते हैं ए ट्रांसपोज में। तो जैसे ही हम माइनस इसमें लगाएंगे तो इन सभी में माइनस लग जाएगा। तो जीरो भी माइनस लगाइए, तो जीरो तो माइनस होता नहीं है ना, प्लस होता है। ये माइनस पहले से है, अब माइनस फिर इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर का साइन लिखो यहाँ पर, माइनस पहले से है और फिर इसमें माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये भी माइनस है और फिर माइनस लगा देंगे तो प्लस। ये प्लस है, माइनस लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये जीरो तो जीरो होता है, ये माइनस प्लस है, माइनस लग जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस है तो क्या लग जाएगा, माइनस, और ये जीरो। यानी ए का ट्रांसपोज इतना आ गया। आपको क्या चाहिए कि आपका थ्योरम कहता है कि ए इजकल टू माइनस ए का ट्रांसपोज होना चाहिए, ए इजकल टू माइनस ए का ट्रांसपोज। तो अब यहाँ लिखो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू ही है ना, जीरो ई एफ माइनस ई जीरो जी माइनस एफ माइनस जी जीरो इजकल टू माइनस ए का ट्रांसपोज कितना है, यही है ना, तो लिख दो जीरो ई एफ माइनस ई जीरो जी माइनस एफ माइनस जी जीरो, इतना आ गया। देखो बराबर है कि नहीं है, बराबर है। तो क्या कहेंगे, ये विषम सममिताभियुह है। हमारे कितने स्टूडेंट को समझ में भी नहीं आया, नहीं आया ना। देखो क्या है ना कि जो भी हमको चेक करना रहता है तो हमारा पहले थ्योरम देख लेंगे, ए इजकल टू माइनस ए डैश। ठीक है, तो आप क्या करो, कुछ नहीं करना है, पहले ए तो निकाल लो। आपको सीधा से मान लेते हैं इसको ए आ गया। अब उसके बाद माइनस ए डैश निकाल लो। तो पहले हम ए डैश निकाल लिए और हमको माइनस चाहिए, तो सब में क्या कर देंगे, सब में माइनस, तो इसमें गुना करा देंगे तो माइनस ए डैश आ जाएगा, ए आ गया। अब देखेंगे कि ए वाला और ए वाला, ए और माइनस ए डैश बराबर है कि नहीं है, चेक कर लो, बराबर है तो विषम सममिताभियुह होगा, नहीं होगा तो नहीं लिख देते, सीधा सी बात है। ठीक है, बराबर होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। आ गया समझ में। तो उम्मीद करता हूँ कि समित और विषम सममिताभियुह आपको समझ में आया होगा। अभी थ्योरी है, अभी इस पर क्वेश्चन कराना बाकी है, हमारे एग्जाम्पल का, एक्सरसाइज का, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो अभी बहुत आप लोग को मिलेगा। अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी स्टूडेंट को 100% समझ में आ रहा होगा। यदि 100% समझ में आ रहा है तो नीचे आकर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, जी सर 100% हमें समझ में आ रहा है। ओके, ये बात लिखना जरूरी है। ठीक है, यदि समझ में आया तो जितना % समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। ठीक है, अब चलिए अगला आपका टॉपिक इसी में है अभिहु का सारणिक, जो कि हमारा ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक ऐसे हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक को। ऐसे हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, लेकिन हम इस क्यों पढ़ा रहे हैं आपको अभी बताते हैं। पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं, अभिहु का सारणिक। ओके, अभिहु का सारणिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ये देखिए हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं, लेकिन किसी किसी बुक में है, जैसे हमारे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल या के.सी. सिन्हा या लालजी प्रसाद, मतलब अलग अलग प्रकाशन के बुक में दिया रहता है। और हमारे कभी कभी बोर्ड में एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लेता है, कोई पूछ जाता है कि अभिहु का सारणिक क्या होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट समझ में उन लोग को नहीं आता है, नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़े नहीं रहते हैं, हमारे टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन आप लोग, हम जो भी टॉपिक हम लोग का आवश्यकता है क्लास 12 में, वो सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी हम टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, आप लोग को बिल्कुल इस तरीके से सारा चीज़ समझाने वाले हैं। ठीक है, कोचिंग क्लास से तो बहुत हट कर पढ़ाते हैं। ठीक है, आप मिला सकते हो, अपने कोचिंग क्लास ले। ओके, वहीं पढ़ाते हैं जो हमारे एनसीईआरटी बुक में है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमारे लाइफ में काम है। ठीक है, जो हमारे कंपटीशन में काम है, वो सारा चीज़ हम देते हैं आप लोग को, बस आप लोग मेहनत करते रहना। ओके, तो अभिहु का सारणिक जो होता है ना, ये होता है, ये हमेशा रहेगा वर्गाकार। पहली बात, अभिहु का सारणिक क्या होता है, हमेशा वर्गाकार अभिहु होगा, एक वर्गाकार अभिहु होगा, जिसमें आई इजकल टू जे, यानी एम और एन का मान क्या होगा, बराबर होगा। लिख लो, एम और एन का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो हम सारणिक प्राप्त कर सकते हैं। सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट्स प्राप्त कर सकते हैं। और एक ध्यान देने वाली बात है, जो डिटर्मिनेंट्स है, सारणिक है, अगला चैप्टर जो 4 है वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कितने हमारे स्टूडेंट क्या होते हैं, देखिए कितना टीचर भी पहले डिटर्मिनेंट्स पढ़ाते हैं, उसके बाद सारणिक पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं, जो हमारे मेंस आईआईटी लेवल का जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, पहले डिटर्मिनेंट्स पढ़ाया जाता है,
जैसे हम भी पढ़ाते हैं तो पहले डिटर्मिनेंट्स पढ़ाते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे इतना स्टूडेंट का रहता है ना कि सर पहले मैट्रिक्स पढ़ाओ, मैट्रिक्स पढ़ाओ, मैट्रिक्स पढ़ाओ। लेकिन कोई बात नहीं है, आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हो जाएगा। लेकिन यदि हम एडवांस मैथ पढ़ाते तो आप लोग को पहले डिटर्मिनेंट्स पढ़ाना होता, तब हमारा मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, तब मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि टॉपिक यूज है। लेकिन आपको तो क्लास 12 का एग्जाम देना है, बोर्ड का, स्कूल बेस है आप लोग, ठीक है। तो आप लोग को पहले साड़ी भी पहले अभी भी पढ़ा देंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग को उतना टॉपिक नहीं आता है। सिर्फ एक टॉपिक आता है जो कि हम लोग का टीचर पढ़ाता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हम आप लोग को उस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। ओके, देखिए क्या होगा, जो अभी का सारणिक होगा हमेशा बरकरार भी होगा, आई और जे यानी एम और एन का मान क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, तब हम उसको सारणिक प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज ये बराबर नहीं है तो सारणिक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल सबको समझाएंगे, 2-4 एग्जाम्पल करा देते हैं आप लोग को। जैसे ए इक्वल टू दिया रहेगा मैट्रिक्स -1 4 2 8, ऐसा दिया है। तो आपसे बोलेगा कि ए का सारणिक क्या होगा, ए का सारणिक, ठीक है। तो सारणी का जो जिसे सूचित किया जाता है ऐसे, मतलब ए है ना, इसमें मापांक लगा देंगे। मापांक नहीं है, अब 11वीं क्लास में आप मापांक पढ़े हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, ये सारणिक हो गया, ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट्स हो गया। ए क्या करता है कि इसमें ऐसे लिख लेंगे और ए का मान लिख देंगे। ए का मान क्या है, -1 4 2 8। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले इसको इससे गुना करा जाता है, ठीक है, कोष्ट में लिख लेंगे, पहले इसको इससे गुना, 8 से और -1 से -8, और बीच में लगाता है माइनस, उसके बाद इसको गुना करा देंगे, 4 दूनी 8, -8 -16, देखो आंसर हो गया। समझ में आया। देखो और एक क्वेश्चन करा देते हैं, जैसे ले लेते हैं, मान लेते हैं ए इक्वल टू ले लो -2 -3 -4 -5। अभी मैट्रिक्स में दिया है, आपको सारणिक निकालना है, अभी का सारणिक निकालना है। क्या करेंगे, लिखेंगे ए का सारणिक, यानी डिटर्मिनेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं सारणिक। क्या हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे सारणिक में और लिख लेंगे -2 -3 -4 -5। कैसे गुना कराते हैं पता है ना, भूल गए आप, पहले इसको गुना कराएंगे, ठीक है, -5 से -2 से क्या हो जाएगा, -2 गुना -5, और बीच में क्या लगता है माइनस, फिर इसको गुना करा देंगे, -4 गुना -3, माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी 10 -4 × 12, 10 में से -12 जाएगा -2, आंसर। तो इस तरह से हम लोग गुना कराते हैं। तो ये आप लोग को अभी पढ़ना है, डिटर्मिनेंट जो सारणिक है, ये चैप्टर हम लोग को अभी पढ़ना है, आप टेंशन ना लो, ऐसे आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। बस इसमें गुना तो कराना था, मान लो कोई मैट्रिक्स में यानी अभी में दिया रहता है, बस एक का सारणिक लिख करके और सारणी का साइन लगा देंगे और ऐसे ऐसे गुना, फिर ऐसे गुना करा देंगे, बीच में माइनस लगता है, ठीक है। तो यही हमारा होता है और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी का सारणिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आज हमारा जो बुक कहाँ है मेरा, देखिए बुक लाते हैं। आज जो हमारा हम लोग का जो सोच था, जो हम लोग को पढ़ना था, क्या पढ़ना था मेरे दोस्त, प्रश्नावली 3.3। जो प्रश्नावली 3.3 है, इसका हम लोग सारा जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, सारे चीज़ हम लोग पढ़ गए, पूरा कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद जो है ना, हम कराएंगे आपको पहले एग्जाम्पल करा देंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल है नहीं, एग्जाम्पल इसमें 5-6 एग्जाम्पल है जो कि आप लोग को पहले कराएंगे, उसके बाद हम लोग का प्रश्नावली का वीडियो आएगा। और साथ में देखिए एक बात बता देते हैं कि वहीं हमारे स्टूडेंट देख सकते हैं सारा चीज़, थ्योरी, फार्मूला का प्रूफ, एग्जाम्पल का सोल्यूशन, ओके, और एक्सरसाइज का सोल्यूशन और प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारा चीज़ वहीं स्टूडेंट देख सकते हैं जो हमारे मेंबरशिप में जुड़े हैं। मेंबरशिप में जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो, 8383896119, ओके। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो, उसके बाद आप लोग मेंबरशिप में जुड़ जाइएगा, ओके। तो जुड़ करिएगा, आपको 500 रुपया पहले पेड करना होता है, 500 रुपया पूरा फुल कोर्स कराएंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक उस मेंबरशिप में जुड़ने के लिए 500 रुपया लगता है, जिसमें आप लोग को नोट्स भी दिया जाएगा, ठीक है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स भी मिलेगा, तो सारा चीज़ आप लोग को मिलेगा। आप लोग कैसे पढ़ना है सारा चीज़ का मोटिवेट भी करते रहेंगे, आपसे पर्सनल बात करके, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप लोग को छोड़ देंगे, आपसे पर्सनल बात भी किया जाएगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रहा है, कहीं भी कोई स्टेप में दिक्कत आता है, यदि आप मेंबरशिप में जुड़े हैं तो आपको वीडियो कॉल या कैसे भी कॉल करके आपको उस टॉपिक को समझाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट अभी कर रहे हैं, प्रॉफिट उठा रहे हैं। यदि आपको भी ऐसा करना है, अच्छा एक तैयारी करना है, तो आप मेंबरशिप में जुड़ सकते हो। नहीं जुड़ने का मन है तो कोई बात नहीं है, जितना पढ़ा रहे हैं आप लोग पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।